हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर का बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा इट्स मिरेकल चैनल में। आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपको सोशल साइंस क्लास 10th का 4 सेट, जिसमें आपको आंसर के साथ आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए आप ट्राई करें, और पहले आप अपने आप को ट्राई करेंगे कि आप कितना सक्षम हैं, आप कितना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं आपको पता है तो मैं फिर भी आपको 5 सेकंड के बाद आपको आंसर जरूर बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, पहला आंसर मैंने आपको बता दिया कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन से आपको पहले बताना है, बाद में मैं बताऊंगा। क्वेश्चन देखेंगे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में है उजला ग्रह, बी में है नीला ग्रह, सी में है लाल ग्रह, डी में दिया हरा ग्रह। तो आप बताएंगे कितना क्या कहते हैं पृथ्वी को। तो ऑप्शन ए है उजला, बी में है नीला, सी में है लाल, डी में है हरा। तो क्या कहते हैं पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं बी, दो का ऑप्शन में हो जाएगा बी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कानून नियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए में है 2004, बी में है 2005, ऑप्शन सी में दिया है 2006, ऑप्शन डी में दिया है 2007। तो देखते हैं क्या आंसर है कि सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार नियम आपको 2005 में लागू हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है आपको VVI क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चले 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। यानी कि इस समय नेपाल में कौन सा शासन है, राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, कौन सा तंत्र है। तो ऑप्शन ए में दिया है लोकतंत्र, बी में दिया है राजतंत्र, सी में दिया है सैनिक तंत्र, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन में हो जाएगा ए लोकतंत्र। यानी कि इस समय जो है वर्तमान में आपको क्या है लोकतंत्र है, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में दिया है प्रधानमंत्री, सी में दिया है निर्वाचन आयोग, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निर्वाचित दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में निर्वाचन आयोग, डी में इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 5 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी निर्वाचन आयोग। यानी राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह कौन प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, बी में दिया है समानता का अधिकार, सी में दिया है सावैधानिकता उपचार का अधिकार, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर जाएगा ए स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन ए में दिया है मैसूर, बी में दिया है शिमला, सी में दिया है कश्मीर, डी में से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान कहाँ से के शासक थे। टीपू सुल्तान आपको मैसूर के शासक थे। यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 13 अप्रैल 1919, बी में दिया है 14 अप्रैल 1919, सी में दिया है 15 अप्रैल 1919, डी में दिया है 16 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 8 का ऑप्शन में हो जाएगा ए 13 अप्रैल 1919। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है गंगा, बी में दिया है गंडक, सी में दिया है कोसी, डी में दिया है पुनपुन। तो निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इस समय जो कोसी नदी जो है बिहार में बाढ़ ला सकती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 में है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है मुंगेर, बी में दिया है खगड़िया, सी में दिया है पटना, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 का ऑप्शन में हो जाएगा सी, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पटना में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए में दिया है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी में दिया निरुदौम सिंहानोक, सी में दिया है कुवांग और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है आपको किसके द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है उत्तराखंड, डी में दिया है मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आपको राजस्थान में लागू किया गया था। 12 के ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान में किया गया था। चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ऑप्शन ए में दिया है नीति आयोग, बी में दिया है वित्त आयोग, सी में दिया है राज्य वित्त आयोग, डी में दिया में से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना आपको ये बताना है। 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, नीति आयोग। 13 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, नीति आयोग बना। यानी योजना आयोग को भंग कर आपको कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया है उड़ीसा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो बीमारू का पूरा नाम समझ लेंगे। बीमारू का पूरा नाम डिटेल में हम बता देते हैं आपको। बी आई का मतलब होता है बिहार, बी आई का मतलब क्या होता है? बिहार, ठीक है। एम ए का मतलब होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। आर का मतलब होता है राजस्थान, यू का मतलब क्या होता है? उड़ीसा, ठीक है। बी आई का मतलब क्या हो जाएगा? बिहार, एम ए का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश, आर का मतलब है राजस्थान, यू मतलब क्या होता है? उड़ीसा। तो बताएंगे इनमें से कौन बीमारू राज्य है। तो बिहार भी आया आपको, मध्य प्रदेश भी आया, उड़ीसा भी आया और इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1979, बी में दिया है 1980, सी में दिया है 1980 और 81 और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपको 1980 में हुई। यानी कि 15 का ऑप्शन में हो जाएगा बी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 7 मार्च, बी में दिया है 8 मार्च, सी में दिया है 9 मार्च और डी में दिया है 10 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपको? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? फिर से याद कर लेंगे, 8 मार्च को मनाया जाता है। 17वें क्वेश्चन में चलते हैं कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन ए में दिया है डिगबोई, बी में दिया है झरिया, सी में दिया है घाटशिला, डी में दिया है जादूगढ़ा। तो 17 का ऑप्शन में हो जाएगा डी, यूरेनियम का प्रमुख स्थल केंद्र क्या है? जादूगढ़ा है। 17 का ऑप्शन में हो जाएगा डी। देख लेंगे आंसर जी, 17 का ऑप्शन में डी जादूगढ़ा है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सुनामी कहाँ आती है? 18 नंबर क्वेश्चन दिया है सुनामी कहाँ आती है? ऑप्शन ए में दिया है स्थल पर, बी में दिया है समुद्र पर, सी में दिया है आसमान पर, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी आपको समुद्र में आती है। 18 का ऑप्शन में हो जाएगा बी, समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में आती है। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक वीडियो पर लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए में दिया है नागरिकों की उदासीनता पर, बी में दिया है नागरिकों की गैर कार्रवाई पर, सी में दिया है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर करती है? तो 19 का ऑप्शन में हो जाएगा सी, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं
किसने कहा? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी दिया है नरेंद्र मोदी, सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह शब्द किसने कहा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसने कहा? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए में दिया है पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी में दिया है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? आपको इनमें से बोला है कि कोई नहीं, पानी की खपत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो आपको इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या दिख रहा है? पानी की कीमत में वृद्धि। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि के लिए बोलीविया में लोगों को बीच जनसंघर्ष हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कबूतर, बी में दिया है हंस, सी में दिया है मोर, डी में दिया है तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये आप सबको पता ही है। 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मोर होता है। 23 क्वेश्चन में चलते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है राजगीर, ऑप्शन बी में दिया है बोधगया, ऑप्शन सी में दिया है बिहार शरीफ, ऑप्शन डी में दिया है पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपको किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान आपको पटना में है, यानी कि 23 का ऑप्शन में हो जाएगा डी, पटना में है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया है रामकृष्ण परमहंस, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद, सी में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? आपको ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका में, ऑप्शन बी में दिया है जर्मनी में, ऑप्शन सी में दिया है जापान में, ऑप्शन डी में दिया है इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? 25 का ऑप्शन में हो जाएगा बी, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, जर्मनी में हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए में दिया है धर्म पर, बी में दिया है जाति पर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ऑप्शन ए में दिया है धर्म पर, बी में दिया है जाति पर, सी में दिया है क्षेत्र पर, डी में से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, धर्म पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया है सूती वस्त्र, बी में दिया है सीमेंट, सी में दिया है चीनी, डी में दिया है जूट वस्त्र। तो कौन सी कृषि जो है आधारित पर नहीं है, कौन सी उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया है सूती वस्त्र, बी में दिया है सीमेंट, सी में दिया है चीनी, डी में दिया है जूट वस्त्र। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको जो सीमेंट है वो आपको कृषि पर आधारित नहीं है, तो 2 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया है कार्ल मार्क्स, बी में दिया है लियो टॉल्स्टॉय, सी में दिया है दोस्तोयेव्स्की, डी में दिया है एंजेलस। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की है। 3 का ऑप्शन में हो जाएगा आपको बी, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि चावल है, चावल क्या है? ऑप्शन ए में दिया है खरीफ फसल है, बी में दिया है रबी फसल है, सी में दिया है जायद फसल है, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चावल किस प्रकार की सीजन में उगाई जाती है? तो आपको ग्रीष्म ऋतु में लगभग उगाई जाती है। तो कौन सी फसल हो जाएगा? 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए, खरीफ फसल। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है?
नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी में दिया उदारीकरण, सी में दिया है वैश्वीकरण, डी में दिया में से कोई नहीं। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए आपको नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए में दिया है मानवकृत, बी में दिया है नवीकरणीय, सी में दिया है जैव और डी में दिया है अनवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय है, क्योंकि सौर ऊर्जा को फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, कब की गई? ऑप्शन ए में दिया है 1995, बी में दिया 1994, सी में दिया है 96, डी में से कोई नहीं। तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1995 की थी। 7 का ऑप्शन मिलेगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन में टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापना को भी ऑप्शन ए में दिया 1854, बी में दिया 1907, सी में दिया 1915, डी में दिया है 1923। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी होती। 8 का ऑप्शन बनेगा बी, 8 का ऑप्शन बनेगा बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया है जिम्मरमैन, बी में दिया है महात्मा गांधी, सी में दिया है संदीप पांडे, डी में से कोई नहीं। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं जिम्मरमैन ने कहा। 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 10 में क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का संसाधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? ऑप्शन ए में दिया है सेठ साहूकार, बी में दिया है रिश्तेदार, सी में दिया है व्यावसायिक बैंक, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी व्यावसायिक बैंक। कौन सा संस्थान रहेगा? सी हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ए में दिया है 1950, बी में दिया है 1951, सी में दिया है 1952, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 11 का ऑप्शन बन जाएगा सी 1952 इसमें हुआ था। कब हुआ था जी? 1952 इसमें हुआ था। चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 डांडिड से और डी में से कोई नहीं। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपको शुरू हुआ 1930 डांडी से हुआ। 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी 1930 डांडी से हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है सेवा क्षेत्र, बी में दिया है कृषि क्षेत्र, डी में दिया औद्योगिक क्षेत्र, डी में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 13 का ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि क्षेत्र आता है और आपको द्वितीयक क्षेत्र में आपको कृषि क्षेत्र आता है और प्राथमिक में कृषि क्षेत्र, द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। मिस्टेक हो गया। 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपको आता है कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है आपको सेवा क्षेत्र और तृतीय में आता है क्या आपको औद्योगिक क्षेत्र। ऐसे आप समझ जाएंगे। फिर से आप याद कर लेंगे, बहुत सही इसमें कन्फ्यूजिंग है कि प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि, द्वितीयक में आपको क्या आता है औद्योगिक और तृतीयक में क्या आता है सेवा। याद कर लेंगे बढ़िया से। 14 क्वेश्चन में देखते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है कोयला, बी में दिया है विद्युत, सी में दिया है पेट्रोलियम, डी में दिया है प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है।
चलिए 50 में क्वेश्चन चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ए में दिया है सार्वजनिक टेलीफोन, बी में दिया है मोबाइल, सी में दिया है रेडियो, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो संचार का सबसे लोकप्रिय पॉपुलर साधन कौन सा है? तो 15 का ऑप्शन मिल जाएगा ए, सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए 60 में क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुई? जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 1988, बी में दिया है 1989, ऑप्शन सी में दिया है 1990, डी में दिया 1991। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो 1989 ईस्वी में लागू हुई। कब हुई? 1989 ईस्वी में लागू हुई। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। 70 में क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया है कपास के लिए, बी में दिया है लीची के लिए, सी में दिया है गेहूं के लिए, डी में दिया है बाजरा के लिए। काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया है कपास के लिए, बी में लीची के लिए, सी में गेहूं के लिए, डी में बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। 17 का ऑप्शन मिल जाएगा ए, कपास के लिए। और 18 में क्वेश्चन देखते हैं कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी दाल में आपको क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में दिया है प्रोटीन, सी में दिया है विटामिन डी, डी में दिया है वसा। तो दाल में क्या पाया जाता है जी? प्रोटीन पाया जाता है। 18 क्वेश्चन मिलेगा बी, प्रोटीन पाया जाता है। चलेंगे 19 में क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना अधिकार नियम पारित कब किया? ऑप्शन ए में है 204, बी में 205, ऑप्शन सी में 2006, और ऑप्शन डी में है 2007। इन 2004, 5, 6, 7। तो 19 का ऑप्शन में हो जाएगा 2005, 2005। यानी कि भारत ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 इसमें पारित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन ए में दिया है 14, बी में दिया है 19, सी में दिया है 20, और डी में दिया है 27। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? अभी तक आपको भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 19 है। कितने हैं? 19 है। चलिए 21 में क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में दिया है हाथ का पंजा, बी में दिया है कमल का फूल, सी में दिया है गेंदा का फूल, डी में दिया है चक्र। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। 21 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए में दिया है ज्ञान, बी में दिया है कौशल, सी में दिया है अनुभव, और डी में दिया इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के घटक तो सब भी हो सकते हैं, तो हो सकता है 22 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है जर्मनी, बी में दिया है इंग्लैंड, सी में दिया है फ्रांस, डी में दिया है पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन में ए, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन 24 में चलते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है क्रॉम्पटन, बी में दिया है जेम्स हारग्रीव्स, सी में दिया है हम्फ्री डेवी, डी में दिया है जॉन के। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? 24 का ऑप्शन नंबर सी, सर हम्फ्री डेवी ने किया था। सर हम्फ्री डेवी ने किया था। 25 में बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन ए में दिया है प्रोफेसर इकबाल यूनुस, बी में दिया मोहम्मद इकबाल यूनुस, सी में दिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और डी में दिया मोहम्मद शफीक यूनुस। तो 25 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, तो ये रहा आपको EBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए
अब आ गए हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यानी कि आपका नेक्स्ट पार्ट में आ गए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिख ही रहा, ए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन में सेकंड में चलते हैं, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, था, किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया महाराष्ट्र और डी में दिया है त्रिपुरा। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, आपको बिहार में अवस्थित था। किस राज्य में अवस्थित था, बिहार में था। यानी कि सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो ए का ऑप्शन में दिया है 1934, बी का दिया है 1948, सी का दिया है 1967, डी में दिया 1990। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 ईस्वी में आया था। थ्री का ऑप्शन में हो जाएगा ए, 1934 ईस्वी में आया था। थ्री का ऑप्शन में ए। चौथा में दिया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ए में दिया है हुंडई, बी में दिया है टोयोटा, सी में दिया है फोर्ड, डी में दिया है टाटा। इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो चार का ऑप्शन बन जाए डी, टाटा। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो टाटा। पाँच में क्वेश्चन में दिया है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ए में दिया है पूर्णिया में, बी में दिया है चेरापूंजी में, सी दिया है कोची में, डी में दिया है मौसिनराम में। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। पाँच का ऑप्शन में डी, मौसिनराम में होती है। सिक्स में क्वेश्चन दिया, भारत योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है 15 मार्च 1950, बी में दिया है 15 सितंबर 1950, सी में दिया है 15 अक्टूबर 1951, डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 से किया था। सिक्स का ऑप्शन बन जाएगा ए, 15 मार्च 1950 से किया गया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखा है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में दिया है राजा राम मोहन राय, बी में दिया है दयानंद सरस्वती, सी में दिया है विवेकानंद, डी में दिया है रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी 7 का ऑप्शन में जाएगा ए, राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया है 61, बी में दिया है 63, डी में दिया है 67, सी में दिया है 65। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 8 का ऑप्शन में हो जाएगा ए, 61 थी। कितनी थी, 61 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में दिया 1885, बी में दिया 1890, सी में दिया 1895, डी में दिया 1900। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ऑप्शन ए में दिया है रामकृष्ण वर्मा, बी में दिया है श्री रामकृष्ण सिंह, सी में दिया है मजहरुल हक, डी में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा। तो 10 का ऑप्शन में हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा किया था। 11 का ऑप्शन में देखते हैं कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा चुनाव का किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 2012, बी में दिया है 13, सी में दिया 2014, डी में दिया 2015। तो 16वीं लोकसभा चुनाव का आपको किस वर्ष होता है। 11 का ऑप्शन मिलेगा सी, 2014 में हुआ था। कब हुआ था जी, 2014 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितनों दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में दिया है 100 दिनों के लिए, बी में दिया है 125 दिनों के लिए, सी में दिया है 150 दिनों के लिए, डी में दिया है 200 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए दिया है, 100 दिनों के लिए। 12 क्वेश्चन हो जाएगा ए, 100 दिनों के लिए रोजगार देने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं
कि 13 में कह दिया है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए में दिया है राजमार्ग संख्या 2, बी में दिया है राजमार्ग संख्या 3, डी में दिया है सी में दिया है राजमार्ग संख्या 5, डी में दिया है राजमार्ग संख्या 7। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, NH7 है। क्या है, NH7 है। 13 का ऑप्शन बन जाएगा डी, NH7। 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो नेपा नगर जो है आपको अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी, अखबारी कागज के लिए। 15 में दिया है पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है तांबा से, बी में दिया है जस्ता से, सी में दिया है तांबा और जस्ता से, डी में दिया है तांबा जस्ता टीन से। तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। यानी कि पीतल किससे बना जाता है, तो तांबा और जस्ता से बना जाता है। 15 का ऑप्शन बन जाएगा सी, तांबा और जस्ता से बना जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन ए में दिया है चीन, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है जापान, डी में दिया है रोम। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का ऑप्शन में ए, चीन में हुआ। कहाँ हुआ जी, चीन में हुआ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी तरह आपको नोटिफिकेशन, आपको VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में दिया है मुंबई, बी में दिया है चेन्नई, सी में दिया है कोलकाता, डी में दिया है कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, 17 का ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह। कौन सा होगा, मुंबई बंदरगाह। चलिए 18 में क्वेश्चन चलते हैं कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन ए में दिया है सैनिक रखने के लिए, बी दिया है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी दिया है अनाज रखने के लिए, डी दिया है पूजा करने के लिए। तो जी हाँ, पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था। 18 क्वेश्चन में सी, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में दिया 1917, बी में दिया 1919, सी में दिया 1921, डी में दिया 1923। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना आपको 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए में दिया है पंच, बी में दिया है सरपंच, सी में दिया है प्रमुख, डी में दिया है न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। 20 का ऑप्शन नंबर बी, सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी, सरपंच होता है। 21 में क्वेश्चन दिया है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में दिया है मेजनी, बी में दिया है गैरीबाल्डी, बी सी में दिया है विक्टर इमैनुअल, डी में दिया है मुसोलिनी। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था जी, आपको मेजनी था। कौन था, मेजनी था। 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मेजनी था। चलिए 22 में क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन ए में दिया है 1895, बी में दिया है 1900, सी में दिया है 1915, डी में दिया है 1917। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो 22 का ऑप्शन होगा सी, 1915 ईस्वी में। कब की थी, 1915 ईस्वी में की थी। चलिए 23 में क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1 नवंबर 2000, बी में दिया है 9 नवंबर 2000, सी में दिया है 15 नवंबर 2000 और डी में दिया है 15 नवंबर 2001। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 नहीं, आपको हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, आपको 15 नवंबर 2000 यानी 23 का ऑप्शन हो गया सी, 15 नवंबर
2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय जनता पार्टी, बी में दिया है जनता पार्टी, सी में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और डी में दिया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जनता पार्टी को बहुमत मिला। 25 पर में क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको हमेशा भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन है। यह कथन किसने कहा। तो ऑप्शन ए में दिया है अरस्तु, बी में दिया है जॉर्ज वाशिंगटन, सी में दिया है अब्राहम लिंकन, डी में दिया है लॉर्ड बाराइस। तो यह कथन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा, यानी कि 25 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, अब्राहम लिंकन। चलिए अब हम आ गए आपके नेक्स्ट पेज में कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है मुंगेर, बी में दिया है भागलपुर, सी में दिया है बांका, डी में दिया है बक्सर। तो आपको आंसर दिख रहा है पेज पे कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो बांका में स्थित है। यानी कि 1 का ऑप्शन हो गया सी, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, बांका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है आतंकवाद, बी में दिया है सुनामी, सी में दिया है बाढ़, डी में दिया है भूकंप। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपको आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है। ऑप्शन ए में दिया है पीट, बी में दिया है लिग्नाइट, सी में दिया है एंथ्रासाइट, डी में दिया है बिटुमिनस। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का आपको कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है, और आपको सबसे घटिया किस्म का होता है आपको पीट होता है। यानी 3 का ऑप्शन मिल जाएगा सी, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए में दिया है मजबूत जनमत, बी में दिया है निरक्षक नागरिक, सी में दिया है मजबूत सेंसर बोर्ड, डी में नियंत्रित मीडिया और प्रेस। 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मजबूत जनमत। 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मजबूत जनमत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। ऑप्शन ए में दिया है तटीय क्षेत्र, बी में दिया है आसमान, सी में समुद्र, डी में से कोई नहीं है। तो सुनामी किस स्थान पर आती है जी, सुनामी आपको समुद्र में आती है। 5 का ऑप्शन सी, समुद्र में आती है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत हो गया है। समुद्र किस स्थान पर आती है, लेकिन तो ये बात सही है, तट वाला क्षेत्र में आती है, लेकिन आपको देख लेंगे यहाँ पर समुद्र में भी आती है। कहाँ आती है, समुद्र में आती है, लेकिन जहाँ पर तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर भी आ सकती है। इसलिए आपको कोई डाउट नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ठीक है, सुनामी किस स्थान पर आती है, तटीय क्षेत्र में भी आ सकती है। कहाँ आती है ये कहता, कहाँ आती है तो समुद्र में आती है, ये आपको राइट आता है, इसे कोई डाउट नहीं है। सुनामी किस समय आती है तो तटीय क्षेत्र में आती है। 6 का ऑप्शन नंबर है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। 6 में दिया निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ऑप्शन ए में दिया ग्राम पंचायत, बी में दिया जिला पंचायत, सी में दिया पंचायत समिति, डी में दिया नगर पालिका। तो कौन पंचायती राज का दूसरा स्तर है। 6 का ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। क्या है, पंचायत समिति। 7 में है जलवायु किस प्रकार की पौधा है। जलवायु किस प्रकार चावल किस प्रकार की जलवायु को पौधा है। ऑप्शन ए में दिया है उष्ण, बी में दिया है शीतोष्ण, सी में दिया है उष्ण आर्द्र, डी में दिया है उष्ण शुष्क। यानी कि चावल किस प्रकार के जलवायु में उगता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उष्ण आर्द्र। 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी, उष्ण आर्द्र। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ऑप्शन ए में दिया है 1922, बी में दिया है 1924, सी में दिया है 1927, डी में दिया है 1928। तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया तो 1928 में। 8 का ऑप्शन में डी, 1928 में। क्वेश्चन 9 में दिया है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। सोने के सिक्के, कागज के सिक्के, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं।
निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज के नोट। जी हाँ, कागज के नोट। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कागज के नोट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? ए में जनसंख्या, सी में दिया है सरकार, सी में दिया है संप्रभुता, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? 10 का ऑप्शन में बी, सरकार। चलिए 11 में क्वेश्चन देखते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय आधा का नहीं होता है, अधिक होती है। यहाँ हो जाएगा जिस देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? अधिक होती है, वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित देश कहलाता है। 11 का ऑप्शन बनेगा बी, विकसित देश कहलाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, 12 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है मुद्रा, बी में दिया है जमा, डी में दिया है ड्राफ्ट, सी में दिया है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आपको पूरा जो है आपको मुद्रा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया है मार्टिन लूथर, बी में दिया है कार्ल मार्क्स, सी में दिया है मार्टिन लूथर किंग, डी में से कोई नहीं। तो 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? 13 का ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर की रचना है। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन ए में दिया है कुरान, बी में दिया है हदीस, सी में दिया है बाइबल, डी में दिया है गीता। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? 14 का ऑप्शन में जाएगा सी, बाइबल की थी। किसी की थी? बाइबल की थी। 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1921, बी में दिया 1928, सी में दिया 1929, डी में दिया 1936। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 15 का ऑप्शन में डी, 1936। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है? परिवहन के साधन में सबसे सस्ता साधन क्या है? ऑप्शन ए में सड़क, बी में जल, सी में रेल, डी में वायु। तो सबसे सस्ता सड़क क्या है? सबसे सस्ता साधन क्या है? 16 का ऑप्शन नंबर बी, जल। 16 का ऑप्शन नंबर बी, जल। चलेंगे 17 में क्वेश्चन चलते हैं, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन ए में दिया बिहार, बी में दिया है पंजाब, सी में दिया है हरियाणा, डी में दिया है गोवा। किसकी सबसे कम है? गोवा की कम है। भारत में किस राज्य की? जी हाँ, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया है पंजाब, सी में दिया है हरियाणा, डी में दिया है गोवा। हाँ, तो एक तो सही है। 17 का ऑप्शन में जाएगा ए, बिहार की है। 18 में देखेंगे, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि उसकी लोगो किस पर आती है? तो सोने के आभूषण पर आती है। 18 का ऑप्शन में बी, सोने के आभूषण पर आती है। 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 5 अप्रैल, बी में दिया है 5 जून, सी में दिया है 5 अगस्त, डी में दिया है 5 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 का ऑप्शन बन जाएगा बी, 5 जून को। 20 में क्वेश्चन देखते हैं कि कानवार झील या कांवर झील किस जिले में है? कानवार झील या कांवर झील किस जिले में है? दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, बेगूसराय। तो कांवर झील किस जिले में है? आपको बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बेगूसराय में है। 21 में चलते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? 1910, 1907, 1951, 1962। तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना आपको 21 का ऑप्शन नंबर ए, 1910 में हुई थी। चलेंगे 22 में चलते हैं कि मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है? गंगा बचाओ आंदोलन, दून घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन। तो डॉक्टर मेधा पाटेकर की संबंध किस चीज़ से है? तो 22 का ऑप्शन में सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से है।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। ऑप्शन ए में दिया है 1966, बी में दिया है 1980, सी में दिया 1969, डी में दिया 1975। तो कौन है, तो राष्ट्रीयकरण आपको 1969 में हुआ था। 23 का ऑप्शन में हो जाएगा सी 1969। 24 में है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। बॉम्बे, अंकलेश्वर, नौगांव, डिगबोई। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। 24 का ऑप्शन में डी डिगबोई में है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, आपको आंसर में दिखा देता हूँ कि भारत में किस खनिज का अभाव है। तो भारत में आपको शीशे का अभाव है। किस खनिज का अभाव है, शीशे का अभाव है। तो ये रहा आपको VVI क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आने वाला है। तो इसी तरह क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं, तभी तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।